ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2736 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 9। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता। पहली शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक कलीसिया जिस भयानक सताओं से गुजर रही थी, शब्दों से वर्णन करना कठिन है। स्मुरना की कलीसिया निम्न पीड़ित कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती। जैसे मैंने कल कहा था, रोमी प्रशासन के साथ साथ यहूदी धर्म भी मसीह विश्वासियों को सताने में साथ दिया था। परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक वंश होकर भी मसीह का इनकार करते हुए सच्चे मसीहियों को सताने के लिए जब यहूदी धर्म अपने आप को रोम के हवाले कर दिया, तो प्रभु उनके बारे में ये कह रहा है कि वे यहूदी नहीं है, बल्कि शैतान की सभा है। अर्थात ये तभी शारीरिक रूप में वे यहूदी वंशज क्यों न हो, परंतु अपने कर्मों के द्वारा वे ये साबित कर रहे हैं कि वे यहूदी नहीं हैं, अथवा अपने कर्मों के कारण वे ये इनकार कर रहे हैं कि वे यहूदी हैं। आज के तथाकथित ईसाई धर्म के सदस्यों को देखकर भी प्रभु को इसके अलावा कुछ भी कहने के लिए नहीं होंगे। खुद को नामी चर्च के सदस्य तथा कुलीन और यहूदी वंशज आदि दावा करते हुए भी जब प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध रखे बिना सांसारिकता में जीने वाले सभी तथाकथित मसीहियों को देखकर भी प्रभु यही कहेंगे कि ये तो शैतान की सभा। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रथम 3 शताब्दियों में मसीह विश्वासी विशेषकर स्मुरना आदि क्षेत्रों में जिस प्रकार के सताओं से गुजरे, कहने के लिए मुझे स्वयं डर लग रहा है। मसीह विश्वासियों को सड़े लाशों के साथ जानवरों के चमड़ों से लपेटकर मरुभूमियों में धूप में डाल देते थे। जैसे जैसे धूप में चमड़े सिकुड़ जाते हैं, सड़े लाश के दुर्गंध निकलने वाली उस परिस्थिति में लाशों के साथ विश्वासी के जीवित शरीर भी एक दूसरे के साथ सट जाते थे। इस प्रकार कई दिन तक धूप में रहकर एक एक हड्डी टूटकर प्यास और भूख से तड़प तड़प कर विश्वासी यह संसार के जीवन को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाते। रोम के कोलोसियम नामक इंडोर स्टेडियम में, जिसका अवशेष आज भी है, विश्वासियों के शरीरों पर कपड़े लपेटकर उन्हें खंभों पर लटकाए जाते थे और उन पर तेल डालकर मशालों की तरह जलाते थे। और विश्वासी लोग स्टेडियम के चारों तरफ खंभों पर मशालों की तरह चलते समय उस रोशनी में रोम के सीसर और अन्य पदाधिकारीगण खेल कूद का आनंद लेते थे। माता पिता के आंखों के सामने बच्चों को और बच्चों के आंखों के सामने माता पिता को भूखे प्यासे जंगली जानवरों के सामने डाल देते। तड़प तड़प कर मरने वाले विश्वासियों के रोने चिल्लाने की आवाज को रोमी एवं अविश्वासी यहूदी अपना मनोरंजन का माध्यम समझते। पहली शताब्दी के विश्वासियों के इस अवर्णनीय कष्टों को इब्रानी के लेखक संक्षेप में इस प्रकार लिखता: कई एक तटों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। इब्रानी 11 की 36 से 38 तक। प्रभु इन कष्टों को सहने वाली पीड़ित कलीसिया से कह रहा है कि इन सारे कष्टों को सहते हुए भी तू धनी है। इन सभी कष्ट तथा दरिद्रता के बावजूद तू धनी है। लेकिन कैसे? इस प्रश्न का उत्तर मिलने हेतु मैं आपको 2 पद दिखाना चाहता हूँ। पहले हम इफिसियों 3:8, फिर हम कुलोसी 1:27 पढ़ेंगे। इफिसी 3:8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं: मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अर्थात विश्वासियों को धनी बनाने वाला वो सुसमाचार पौलुस कह रहा है अनुग्रह मिला है उसको कि वो बताए। वो अनुग्रह क्या था जो हर विश्वासी को धनी बनाता है? कुलोसी 1:27 में हम इस प्रकार पढ़ते
पढ़ते हैं, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ प्यारो, स्मुरना के विश्वासी काफी क्लेश और दरिद्रता में थे, उसके बावजूद वे धनी थे, क्योंकि उन भारी क्लेश और दरिद्रता के बीच में भी वे महिमा की आशा यीशु मसीह का इनकार नहीं किए। आप कैसा विश्वासी है मेरे प्यारो? संसार के सुखों के लिए यीशु मसीह का इनकार करने वाले हैं या यीशु मसीह के लिए संसार में दुख भोगने वाले? यदि आप मसीह को पाने के लिए संसार में दुख उठाने वाले हैं तो आपसे बड़ा कोई धनी नहीं है, क्योंकि आपने उस महिमा का धन जो चिरस्थायी है प्राप्त कर लिया है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।